Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Welcome to Anglo Urdu High School English Medium, Standard 9, Subject English. Today we will start lesson 2, The Sound of Music. Basically, this is a true story, true life event. Okay, so ये स्टोरी ऐसी लड़की के बारे में है वो इज़ डेफ, जो बहरी है, और देयर इज़ अ पैराडॉक्सिकल कि बहरे होने के बावजूद शी इज़ अ फाइनेस्ट म्यूजिशियंस ऑफ द वर्ल्ड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर 2, द साउंड ऑफ म्यूजिक. एवलिन ग्लीनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट. ओके, एवलिन ग्लीनी क्या है? सुन रही है साउंड को, बट उसको सुने बगैर सुन रही है. बराबर, ये जो सेंटेंस है कि एवलिन ग्लीनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, बराबर, इट्स अ टोटली पैराडॉक्सिकल एंड ऑपोजिट सेंटेंस. बराबर, कोई ऐसा भी हो सकता है कि भाई किसी चीज़ को सुनने के लिए हम जो हमारी हियरिंग सेंसिबिलिटी है उसको यूज़ ही ना करें. However, that's impossible. But with Evelyn Glennie, all the thing had been possible at that time. Okay, ये आप देख रहे हैं इमेज. ये म्यूज़िशियन है एवलिन ग्लीनी, जिसके बारे में ये पूरा चैप्टर है. और ये जो इनके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है ये है ज़ाइलोफोन. जो फर्स्ट इन्होंने जिस पर मास्टरी की थी इसको प्ले करने में, वो है ज़ाइलोफोन. आप देख सकते हैं वुडन का है ये ज़ाइलोफोन. और कितनी बार हमको पता है ये चीज़ टॉयज़, बच्चों के जो टॉयज़ है उसमें भी ये ज़ाइलोफोन हमको पता चलता है कि टॉयज़ में भी देखने मिलता है. तो ये वुडन का ज़ाइलोफोन है जो ये प्ले कर रही हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. ओके, rush hour crowds jostle the position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. यहाँ पर एक सिनारियो बताया, एक सीन बताया है कि भाई रश आवर्स है. रश आवर्स किसको बोलेंगे कि जब ऑफिसेस या जो स्कूल्स है उसका जो बिगिनिंग टाइम होता है, जो छुट्टी का टाइम होता है, उसको हम रश आवर्स बोलेंगे क्योंकि वो टाइम पर ट्रैफिक ज़्यादा होती है. बराबर, तो रश आवर में बहुत क्राउड था. इतना क्राउड था कि जॉस्टल यानी एक पुश रफली, यानी एक दूसरे को, इतनी भीड़ थी कि लोग एक दूसरे को पुश कर रहे थे और बहुत हार्डली पुश कर रहे थे, रफ पुश कर रहे थे. और अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पर ये बताया गया है कि जो अभी ट्रेन आने वाली है, दे आर वेटिंग फॉर द ट्रेन, एंड एट दैट टाइम ये चीज़ हो रही है कि बहुत रश है. अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years, एक लड़की है जो दिखने में अपनी एज, उसकी एज 17 years है, उससे भी यंगर दिख रही है. शी इज़ लुकिंग यंगर देन 17 years. बराबर, वो 17 years करते भी ज़्यादा छोटी दिख रही है. यंगर यानी छोटी दिख रही है. वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन. वो थोड़ी नर्वस भी है एंड साइमल्टेनियसली वो थोड़ी एक्साइटेड भी है. दोनों फीलिंग्स है उसके अंदर. थोड़ी घबराई हुई है और थोड़ी एक्साइटेड भी है. कुछ नया करने जा रही है वो लाइफ में, दैट्स वाई शी इज़ एक्साइटेड एट दैट टाइम.
It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London. इस साइड पे मैंने आपको पिक्चर बताया है. ये क्या है? ये रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक है जो लंदन में है. ये उसकी बिल्डिंग है. मैंने आपको जो ये इमेज देख रहे हो आप, ये इमेज, ये लंदन के अंदर बहुत बड़ी म्यूज़िक की एक एकेडमी है. तो ये लड़की जो है ये वहाँ पर जा रही थी. एंड daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm, but this aspiring musician faced a bigger challenge than most. ये लड़की जो थी वो थोड़ी दड़ी हुई थी बिकॉज के शी इज़ फ्रॉम स्कॉटलैंड, रूरल एरिया ऑफ लंदन, और वो प्रॉपर सिटी में जा रही थी. तो बेसिकली ऐसा होता है कि जब हम प्रॉपर कोई जगह के नहीं होते और फिर वहाँ पर हमको स्टे करना है या रहना है या कोई भी मोटिव से हम जा रहे हैं वर्क के लिए या स्टडी के लिए, तो थोड़ा डर लगता है बिकॉज़ वो न्यू सिटी है हमारे लिए, न्यू जगह है. तो ये यहाँ पर भी ये लड़की के साथ यही हुआ कि दड़ी हुई थी क्योंकि वो स्कॉटिश फार्म, जो स्कॉटलैंड के फार्म है, यानी कि वो स्कॉटलैंड की थी और वो लंदन की ये जो रॉयल एकेडमी है वहाँ पर वो म्यूज़िक सीखने जा रही थी. एस्पायरिंग म्यूजिशियन, दैट मीन्स के ये लड़की जो थी शी वॉन्ट्स टू बिकम म्यूजिशियन. और ये जैसा कि किसी की भी ऐसी चाहत होती है कि भाई मैं डॉक्टर बनूंगा, भाई मैं इंजीनियर बनूंगा, तो हम उसको एस्पायरिंग बोलते हैं. एस्पायरिंग डॉक्टर, एस्पायरिंग इंजीनियर, इसी तरह से. तो ये जो लड़की म्यूजिशियन बनना चाहती थी उसके लिए थोड़ा ज़्यादा ये चैलेंज थोड़ा बड़ा था क्योंकि ये जो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में जा रही थी थोड़ी दड़ी हुई, थोड़ी एक्साइट, थोड़ी नर्वस. नॉर्मली ये थोड़ा सा फील करते हैं जब हम कोई जगह पे पहली बार जा रहे होते. बट इसके लिए थोड़ा और टफ था बिकॉज शी इज़ डेफ, बिकॉज वो बहरी थी. ओके. एवलिन ग्लीनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. एवलिन ग्लीनी जो थी वो एवलिन ग्लीनी की जो सुनने की ताकत थी, हियरिंग, लॉस ऑफ हियरिंग, यानी उसका जो सुनने की जो ताकत थी, सेंसिबिलिटी थी, वो ग्रेजुअली लॉस हुई. ऐसा नहीं कि वो स्टार्टिंग से ही बहरी थी या ऐसा कुछ नहीं, ग्रेजुअली लॉस हो गई धीमे धीमे. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. उसकी जो मदर है, she was noticing that at the age of the 8 years when Evelyn waited for play the piano, वो पियानो बजाने के लिए राह देख रही थी. अगर इंसान सुन सकता है, सब उसकी सेंसिबिलिटी बराबर है, नॉर्मल है, तो वो किसी चीज़ को प्ले करने में या कोई एक्शन लेने में वेट नहीं करता. बट यहाँ पर जो एवलिन ग्लीनी है वो वेट कर रही थी. दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव. आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड. एट दैट टाइम ऑल द पीपल अराउंड हर कॉलिंग हर विथ हर नेम, एवलिन 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 एवलिन, बट शी डिडंट मूव द इंच. उसने एक ज़रा भी नहीं हली. अगर कोई किसी को एड्रेस करेगा या नाम लेके बुलाएगा, शाउट करेगा, तो हम रिएक्शन देते, बट शी डिडंट. एंड एट दैट टाइम हर मदर रियलाइज दैट ही वॉज डेफ, ही कांट हर्ड. सेज इज़ाबेल ग्लीनी. इज़ाबेल ग्लीनी इज़ द मदर ऑफ एवलिन ग्लीनी. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. Conceal करना that means कि छुपाना. थोड़े टाइम तक एवलिन ने किसी तरह मैनेज किया अपनी जो एक फिज़िकली जो चैलेंजनेस जो थी उसको छुपाने के लिए, टीचर्स और फ्रेंड्स से छुपाने के लिए उसने थोड़ा मैनेज किया. बट बाय द टाइम शी वॉज 11, her marks had deteriorated and her head mistress urged her parents to take her to a specialist. But थोड़ा टाइम for a few years she managed to conceal all his deafness, but at the time when his marks in the class
डिक्रीजेस डे बाय डे। सो हेड मिस्ट्रेस ने बुलाया और पेरेंट्स को बोला कि इसको कोई अर्ज की, यानी उनको रिक्वेस्ट की कि आप इसे कोई स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. डॉक्टर ने जब वो डॉक्टर के पास कंसल्ट करने गए, एट द टाइम डॉक्टर्स से दैट कि उसका जो नर्व है वो धीमे धीमे डैमेज हो गया है। जो हमारी जितनी सेंसिबिलिटी है वो सेंसिबिलिटी की जितनी नर्व है इट्स डायरेक्टली जॉइंट टू आवर माइंड। ओके, सो उसका जो नर्व था उसका सिस्टम, पूरा हियरिंग सिस्टम डैमेज हो गया था धीमे धीमे, एंड दैट वाई उसको ये एडवाइस दी गई कि उसको हियरिंग एड्स फिट कर देना चाहिए ताकि वो और फिट करके उसको स्पेशलिस्ट, जो डेफ की स्पेशलिस्ट स्कूल होती है वहाँ पर उसको जाना चाहिए, वहाँ पर उसका एडमिशन ले लेना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक, सेज एवलिन। दिस स्टेटमेंट रिवील द सैडनेस ऑफ एवलिन दैट द एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक। सब मुझे ब्लैक दिखने लगा। अभी तक तो वो मैनेज कर रही थी, लड़ रही थी, बट सडनली जब ये बोल दिया गया कि she has to fitted the hearing aids and sent to the special school for the deaf, at that time she was sad कि फिर मुझे वही कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। But Evelyn was not going to give up. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. But Evelyn is a very टफ वुमन। उसने गिव अप नहीं किया और उसने ये सोच लिया, डिटरमाइन करना यानी सोच लेना कि मैं नॉर्मल लाइफ लीड करूँगी, और उसका जो म्यूज़िक में इंटरेस्ट था वो ऐसा ही रहेगा, वो कभी नहीं छोड़ेगी वो। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग ज़ाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। मैंने आपको आगे बता चुकी हूँ पिक्चर में ज़ाइलोफोन किसे बोलते हैं। तो एक दिन उसने देखा कि एक लड़की ज़ाइलोफोन बजा रही है, प्ले कर रही है, और उसने डिसाइड करा कि वो भी वही करेगी, वही इंस्ट्रूमेंट प्ले करेगी। बिकॉज एवरी म्यूजिशियन, हर म्यूजिशियन की एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर मास्टरी होती है या एक से ज़्यादा। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर, बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल्स। ज़्यादातर जो म्यूज़िक टीचर्स थे दे डिस्करेज हर, बट जो परक्यूशनिस्ट थे रॉन फॉब्स, ये परक्यूशनिस्ट मीनिंग क्या होता है कि जो तबले ड्रम वगैरह जो बजाते हैं ना, बराबर, उनको परक्यूशनिस्ट बोलते हैं। उनका नाम था रॉन फॉब्स, जिन्होंने ये चीज़ जान ली थी कि एवलिन ग्लीनी हैज़ पोटेंशियल। एवलिन ग्लीनी इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन। वो कुछ अलग ही है। नॉर्मल लोग, दो शी इज़ फिज़िकली चैलेंज, बट वो अलग है। फिर भी नॉर्मल जो लोग हैं वो नॉर्मल लोगों से कहीं ज़्यादा पोटेंशियल है उसके अंदर। ही बिगैन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। डोंट लिसन थ्रू योर आइज, ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। ये जो रॉन फॉब्स थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने दो अलग अलग डिफरेंट साइज़ के ड्रम्स ही गेव टू हर फॉर प्लेइंग ऑन अ डिफरेंट नोट्स। अलग अलग नोट्स पे उनको ड्रम बजाने के लिए दिए। यहाँ पर हमको पता है हाई नोट्स होता है, मीडियम लो नोट्स होता है, बहुत सारे अलग अलग म्यूज़िक में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर इन्हें दो ड्रम दिए गए एवलिन ग्लीनी को, एंड दे बोथ आर ऑन द डू डिफरेंट नोट्स। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, तुम्हारे ईयर्स से मत सुनो, यानी तुम्हारे कान से मत सुनो। ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। उसको सेंस करो, उसको फील करो जो तुम कर रहे हो, यानी जो ड्रम तुम प्ले कर रहे हो उसको फील करो। सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन।
Suddenly she realized that I have a two drum in front of me. One is up to my waist and one is down to my waist. एक मेरी waist से ऊंचा है और एक मेरी waist से नीचा है. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. Forbes ने ये एक्सरसाइज रिपीट की उसके ऊपर और एवलीन को पता चला कि वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स के थ्रू नोट्स को फील कर सकती है. जो अलग अलग म्यूज़िक की धुन होती है उसको अलग अलग अपने बॉडी पार्ट से वो फील कर सकती है. I had learned to open my mind and body to sounds and vibration. मुझे साउंड और वाइब्रेशन को सीखने के लिए मैंने अपना माइंड और बॉडी दोनों को खोल दिया, यानी कॉन्सेंट्रेट किया दोनों से. क्योंकि हियरिंग एबिलिटी थी वो तो ऑलरेडी ग्रेजुअली लॉस हो चुकी थी. ओके, सो उसने अपनी जो दूसरी सेंसेस थी उसको पावरफुल कर दी. द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. और ये सब उसके डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क की वजह से हुआ है. अगर वो चाहती तो वो वही लिसनिंग एड कैरी करती और वही स्कूल डेफ स्पेशल स्कूल में चली जाती, बट नहीं, वो इससे डिटर्मिनेशन क्या था कि आई कैन लिव द नॉर्मल लाइफ, मैं भी नॉर्मल लाइफ जी सकती हूँ और मैं भी म्यूज़िक जो है उसकी स्टडी को एक्वायर कर सकती हूँ और मैं भी म्यूजिशियन बन सकती हूँ. She never looked back from that point onwards. She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. She gradually moved from orchestral work to solo performances. At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. उस दिन से जब उसे पता चल गया कि what she can do, उसने कभी पलट के नहीं देखा अपनी लाइफ में और उसने यूनाइटेड किंगडम की टूर करी एज अ यूथ ऑर्केस्ट्रा में. जब लोग अलग अलग जगह पर परफॉर्मेंसेस करते थे वो टाइम पर, जब वो 16 ईयर्स की थी तो उसने ये सोचा कि मैं अपना खुद म्यूज़िक बनाऊंगी. और उसने दैट्स वाई she is at that time she is giving audition for the Royal Academy of Music. और उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक की हिस्ट्री में सब में हाईएस्ट मार्क्स म्यूज़िक में गेन करे थे, एक्वायर करे थे. एंड लास्ट में क्या हुआ कि पहले वो ऑर्केस्ट्रा के साथ वर्क करती थी. ऑर्केस्ट्रा दैट मीन्स के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जो प्ले करते हैं उनका एक ग्रुप, और वो एक साथ बैठ के म्यूज़िक क्रिएट करते थे. बट आफ्टर सम टाइम शी डिसाइडेड दैट शी इज़ गिविंग द सोलो परफॉर्मेंस. वो सोलो परफॉर्मेंस देगी यानी अकेले. ओके, एंड जब उसका 3 इयर्स का कोर्स कंप्लीट हुआ जब रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में, तब तक शी अवॉर्डेड विद द टॉप अवार्ड्स ऑफ द म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़, म्यूज़िक फील्ड. और तब तक म्यूज़िक फील्ड के उसको सब में ज़्यादा टॉप मोस्ट अवार्ड मिल चुके थे. ओके, यहाँ पर आज हम स्टॉप करेंगे और इसके बाद का चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करेंगे बाद में. आई होप सो आपको समझ आया होगा. ओके, अल्लाह हाफिज़.